हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, टोटली प्रोटेक्टेड हैं और डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। सो मैं जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत फॉर्चुनेट है। ठीक है, किसी ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लकी है जिसने बहुत ही गंदे कर्म कर रखे हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा गलत कर्मों को लेकर के उस कोई ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ में बहुत सारे बैड कर्मा कमाया है और वो फिलहाल अपने बैड कर्मास पर और ज़्यादा पाइल अप करता चला जा रहा है, अपने गलत कर्मा पर और ज़्यादा अपने गलत कर्मा को, गंदे कर्मों को और ज़्यादा इकट्ठा करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो जब किसी के जीवन में आता है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस मात्र किसी ना किसी के जीवन में डिफ़िकल्टीज़ शुरू कर देती हैं। ठीक है, वो व्यक्ति इतना ज़्यादा कर्ज्ड है, उस इंसान की खाली प्रेजेंस मात्र से लोगों के जीवन में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसा पर्सन है, ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान है जो आपके जीवन में है। हो सकता है आपकी फैमिली का कोई इंसान है और जब भी आप देखेंगे कि ये व्यक्ति आपके आसपास होते हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है ना। तो अभी मैं देख रही हूँ कि फ़िलहाल आपने अपने आप को इनसे डिस्टेंस किया हुआ है। आपने उनके बैड कर्मास को पहचान लिया है और आपने खुद को थोड़ा सा उनसे समेट लिया है। लेकिन वो पर्सन आपकी एनर्जी पर फीड करता है। यहाँ पे मुझे नार्सिसिस्ट और एम्पैथ के बीच का रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है वो आपकी फैमिली के कोई इंसान है और मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपकी एनर्जी एटलीस्ट आपके लिए तो फॉर्चुनेट है और हो सकता है लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा लकी है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी है जो नार्सिसिस्ट है, जो इंसान सिर्फ अपनी बात करना पसंद करता है, अपने बारे में ही सोचता है। सबसे पहला स्थान वो अपने आप को देता है और अपनी महानता की गाथा ही उसको गाना पसंद है, अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और दूसरों को नीचा दिखाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो ऐसा इंसान आपके जीवन में है और आपको ऐसे पर्सन ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया है। आपको ऐसे पर्सन ने इतना हार्शली जज किया है, आपको इतना गलत तरह से उसने जज किया है, आपकी इतनी बुराइयां करी हैं उस इंसान ने। अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने सगे संबंधियों के बीच में उस पर्सन ने आपकी बुराई करने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ा। राइट, तो ऐसा कोई नार्सिसिस्ट इंसान मैं आपके जीवन में देख रही हूँ जो बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ये नार्सिसिस्ट पर्सन जो आपके जीवन में है, ये ऐसे दिखाता है जैसे कि ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन आपके जीवन में है, ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ये पर्सन ऐसे दिखाता है जैसे कि उनके जीवन में आने से आपका भला हो गया है, बल्कि हुआ इसका उल्टा है। आपके उनके जीवन में आने से उन लोगों का भला हुआ है, उन लोगों का उद्धार हुआ है। ठीक है, आप एक एम्पैथ हैं, आप ईश्वर का अंश हैं, तो आपकी उपस्थिति से उन लोगों का भला हुआ है। उन लोगों को ये अच्छे से पता है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इस चीज़ को लोगों के सामने रखते नहीं हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो अपने आप को छोटा कर लेंगे और ये तो नार्सिसिस्ट कभी नहीं कर सकता। राइट, नार्सिसिस्ट जो होता है वो अपने आप को ऊंचा रखने का कोई भी मौका नहीं जाने देता और वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई उससे ऊंचा हो जाए। ठीक है, कोई उससे आगे हो। आपके उन लोगों के जीवन में आने से उन लोगों का भला हुआ है। ठीक है, वो लोग किस्मत वाले हैं कि आप उनके जीवन में हैं। सो ये चीज़ बहुत क्लियर आ रही है। आपको बताया जा रहा है
कि ये व्यक्ति आपकी एनर्जी में तब आना चाहते हैं जब वो ये फील कर लेते हैं कि आपने उनको अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, आपने उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है। तो वो जो लक है, वो जो फॉर्च्यून है, वो जो सौभाग्य है, उसको इंजॉय करने के लिए वो आपसे एसोसिएट रहना चाहते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, राइट। सो ये नार्सिसिस्ट टेंडेंसी के लोग हैं और आपको ऐसे लोगों से डेफिनेटली परहेज़ करना चाहिए। अगर आप परहेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम ऐसे लोगों को टाइम दीजिए, कम से कम अपनी एनर्जी दीजिए और अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाइए। ये चीज़ आपको बोल रहे हैं एंजल्स, ठीक है। आपको जिस वजह से इस पृथ्वी पर भेजा गया है, आप उस काम में लगिए और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए, बजाय कि ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से जुड़ने के, राइट। कई बार ये नार्सिसिस्ट लोग फैमिली के इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। कई बार पेरेंट्स भी होते हैं, कई बार सिबलिंग्स होते हैं, कई बार अपने लाइफ पार्टनर्स होते हैं। तो कोई भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, राइट। आपको पता है कि किस व्यक्ति के आपकी लाइफ में एंट्री के बाद से आपके जीवन में उथल पुथल होने लगती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनलकी एनर्जी है ना। आप बेटर जानते हो, तो आपको पता है कि किसको अवॉइड करना है, राइट। सो क्योंकि इस इंसान ने अपने लिए कुछ ऐसे बैड कर्मास क्रिएट करे हुए हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अनलकी बना देता है, राइट। और उनको ये भी पता है कि आप बहुत लकी हैं। सो बी इट, आपको उनकी एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी एनर्जी पर फोकस करना है, राइट। सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। सो देखते हैं ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओरेकल से मैसेज ले लेते हैं, लेट्स सी। ओरेकल से मैसेज लेते हैं आपके लिए। द सन, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ, ठीक है। हैप्पीनेस, ट्रू लव, बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई देख रही हूँ मैं। हो सकता है किसी की एज 30 ईयर्स है, 33 ईयर्स है। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। या तो आपकी ग्रोथ होने वाली है, आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, ठीक है। आप सक्सेस को अचीव करने वाले हैं, मेजर सक्सेस, बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी तरफ बढ़ रही है। यस, सक्सेस का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पे, दोनों कार्ड सक्सेस की बात कर रहे हैं। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर अवेलेबल इफ यू जस्ट बिलीव दिस। या सो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है, सक्सेस, सफलता तभी पॉसिबल है, आशा तभी पॉसिबल है, आज़ादी, फ्रीडम तभी पॉसिबल है, हीलिंग, आपकी हीलिंग, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, आप एंशियस थे, एंजाइटी थी आपको, तो उन चीज़ों से आपको हीलिंग तभी मिलेगी जब आप उस चीज़ पर विश्वास रखेंगे, बिलीव करेंगे, ठीक है। या तो ग्रोथ आती हुई दिख रही है मुझे आपके जीवन में, मेजर ग्रोथ, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। अपनी शक्तियों को पहचानिए, ठीक है। आपके अंदर दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है, उसको ऑनर करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, ओके। ये चीज़ बोली जा रही है या हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ। आपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा इनर स्टडी की ज़रूरत है। अब आपको और ज़्यादा आत्म मंथन की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा करने के बाद ही आपकी प्रोग्रेस आगे संभव है, ओके। ये चीज़ बोली जा रही है। मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो आप हो सकता है भूल गए हैं कि आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, या फिर आपको रियलाइजेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको ये सब मजाक लगता है, आपको लगता है ये सब कहाँ होता है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस युग से पहले, इस कलयुग से पहले भी कई युग थे, ठीक है। और वहाँ पे जो पावर्स थी, जो दिव्य शक्तियों की बातें हम सुनते हैं पुरानी
कहानियों में, कथाओं में हम कहीं पर सुनते हैं कि ऐसी दिव्य शक्तियाँ रिसाइड करती थी, इस तरह की शक्तियाँ होती थी, दिव्य ऊर्जा होती थी। तो ये ऊर्जा सत्य है। हो सकता है कलयुग में इन चीज़ों को प्रमाणित करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट जान पड़ता हो, लेकिन इनसे ही इस पृथ्वी की शुरुआत हुई है, इन शक्तियों से ही इस पृथ्वी की शुरुआत हुई है, और उस शक्ति का अंश आप हैं। ठीक है, आपको अपनी शक्ति को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फायर एनर्जी, और ये भी देख रही हूँ मैं कि कोई फायर के पास वर्क कर रहा है, या हो सकता है कोई बोन फायर एंजॉय कर रहा है। ठीक है, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड, आपको फोकस्ड रहना है, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे कितनी भी अड़चने आए, आप फोकस्ड हैं और आपको फोकस ही रहना है। ठीक है, नो मैटर वॉट, अपने ड्रीम से, अपने गोल से, अपने अचीवमेंट से, अपने विजन से आपको हटना नहीं है। ठीक है, आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल्स सच होने वाले हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। सिर्फ आपको फोकस बनाकर रखना है, आपको इस फोकस से हटाने की बहुत कोशिश करी जाएगी। इस टाइप के नार्सिसिस्ट लोग जो आपकी लाइफ में है, आपकी फैमिली में है, या आपको आपके गोल्स से, आपके अचीवमेंट से आपको हटाने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट अटल रहिएगा। ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। टैरोज आपको क्या बताना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी टैरोज से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। डियर एंजल्स, ओके। तो कोई आप पर नज़र रख रहा है दूर से, राइट? कोई नार्सिसिस्ट इंसान है, आपने उनको अपनी एनर्जी देना बंद किया, यही मैसेज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। दे आर कीपिंग अ वॉच ऑन यू, आप पर नज़र रखते हैं वो। ये आपकी फैमिली के, मुझे लग रहे हैं फैमिली के पर्सन भी हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड, फैमिली, कम्युनिटी। ठीक है, वो आप पर नज़र रखते हैं। उन्होंने आपको पास्ट में ट्रैप करने की कोशिश भी करी है, लेकिन ईश्वर ने उनकी इस चीज़ों को, ठीक है, कट कर दिया है, काट कर फेंक दिया है। उनकी करी हुई गलत चीज़ों को काट कर फेंक दिया गया है। आप स्टेबल हैं। हो सकता है आपकी राशि कन्या राशि है, वृष राशि है, या मकर राशि है। राइट। और यहाँ पे मैं कुंभ राशि भी देख रही हूँ, तुला राशि भी देख रही हूँ, मिथुन राशि भी हो सकती है आपकी। तो ये कुछ राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे। आप स्टेबल हैं, ठीक है, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। हर क्षेत्र में धन धान्य, सुख समृद्धि, सफलता बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आपकी तरफ आ रही है। बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। ठीक है, धन की कोई कमी नहीं है, इसको अपार धन कहते हैं। अपार धन वर्षा होने वाली है आपकी तरफ, तो आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। बी रेडी। और ये कोई फैमिली के लोग लग रहे हैं मुझे, जो आप पर वॉच रख रहे हैं दूर से। ओके, इनको आपने डेफिनेटली एनर्जी देना बंद की, आपने इनसे एनर्जी एक्सचेंज करना बंद किया। इन्होंने पास्ट में आपको ट्रैप रखा, लेकिन ईश्वर ने आपको विजय दिलाई है। ईश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है, आप निर्दोष हैं, और इसी वजह से आपको कामयाबी दी गई है, आपको सक्सेस दी गई है, आपको विक्ट्री दिलाई गई है, और आपकी क्राउनिंग करी गई है, आपकी ताजपोशी हुई है। आप मटीरियलिस्टिकली अबंडेंट हैं, बहुत सारी लग्जरी आप इंजॉय करते हैं, बहुत लग्जरी और लैविश लाइफ है आपकी। हालांकि आप लोभी नहीं हैं, आप कभी भी धन के पीछे नहीं भागते, लालची नहीं है आप, आपकी लालची प्रवृत्ति नहीं है, आप धन के लोभी नहीं हैं। इसी वजह से धन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा नहीं भागते हो, तो वो चीज़ आपको चेज करती है। जेलस फीमेल, तो हो सकता है ये जिस नार्सिसिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये वही जेलस फीमेल हो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में। पॉसिबल है कि कोई जेलस फीमेल की बात हो रही है ये।
ओके, यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है, 2 ऑफ देम। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर। यस, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आप किसको ट्रस्ट करते हैं इस साल। ठीक है, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत केयरफुल रहना है। लैक ऑफ लव, या प्यार की कमी, तो हो सकता है आपकी लाइफ में लैक ऑफ लव है, प्यार की कमी है। या आई एम सीकिंग रिवेंज, तो कोई रिवेंज ले रहा है, कोई बदला ले रहा है। जो नार्सिसिस्ट है, जेलस फीमेल, ठीक है, ये बदला ले रही है, राइट। पॉसिबल है कि ये आपके जीवन में कुछ नेगेटिव चीज़ें करके उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, वो आपसे बदला ले रही हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विद यू, कोई आपको ये मैसेज भेज रहा है कि वो अपनी लाइफ सिर्फ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। एनिमीज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग। या सो एनिमीज परेशान हैं, उनके जादू टोने टोटके तंत्र मंत्र षड्यंत्र काम नहीं कर रहे हैं। ये सोचकर, ये देखकर उनको मौत आ रही है, मरने को हो रहे हैं वो, उनकी तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, तो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो। योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, या तो आपके पार्टनर आपके अटेंशन चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं, उनको आपका अटेंशन चाहिए, टाइम चाहिए। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। या सो ये हो सकता है मैसेज आपका फेवरेट है, और या ये हो सकता है ये सॉन्ग आपका फेवरेट है, आप बहुत सुनते हैं इस सॉन्ग को, या हो सकता है किसी को ये सॉन्ग बहुत पसंद है, आप डेडिकेट करना चाहते हैं उनको ये सॉन्ग। वॉचिंग यू, ये हमारे टैरो कार्ड्स में भी आया था, तो कोई आप पर नज़र रखता है दूर से। ओके, यू आर माई टाइप, तो कोई ये मैसेज भेज रहा है आपके लिए, यू आर माई टाइप, आपके लिए मैसेज सेंड कर रहा है, भेज रहा है। हैप्पी लाइफ, या क्योंकि उनके स्पेल वर्क काम नहीं कर रहे हैं, उनके टोने टोटके षड्यंत्र, काला जादू, सड़ा जादू काम नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई आपके लिए ईश्वर ने हैप्पी लाइफ तय करी है। वो इसीलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए एक हैप्पी लाइफ तय करी है। हैप्पीनेस, ओरेकल्स में हैप्पीनेस का कार्ड आया था, तो ये डबल कंफर्मेशन है आपके लिए। ओके, मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, या तो आप शाइन करने के लिए बने हैं। ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाने का फैसला ले लिया है। आपकी लाइफ में बिग कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, बड़े मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। यस, यू आर हार्ड टू कैच, तो आप कभी भी इजीली लोगों के चंगुल में नहीं फंसते, लोगों के ट्रैप्स में नहीं आते। लोग बहुत कोशिशें करते हैं आपको फ्लैटर करने की, लव बॉम्ब करने की, फ्लर्ट करने की, बट आप किसी के चंगुल में नहीं फंसते। जनरेशनल वेल्थ इज कमिंग टू यू, क्योंकि आप इजीली लोगों के चंगुल में नहीं फंसते, आप कमिटमेंट टेस्ट पास करते हैं, इस वजह से आपकी तरफ जनरेशनल वेल्थ आ रही है, इसीलिए आपको ब्लेस किया जा रहा है। ईश्वर आपके जीवन में जनरेशनल वेल्थ भेज रहे हैं जो हमेशा से आपकी है। आप हमेशा से धनी रहे हैं, महाधनी रहे हैं, आप हमेशा से धनी रहे हैं, महाधनी रहे हैं, और आप आगे भी महाधनी बनने वाले हैं। सो जनरेशनल वेल्थ इज कमिंग टू यू। वन लास्ट मैसेज एंजल्स आर टेलिंग मी, आई कैन टेक वन लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर फॉर यू। आपके लिए एक लास्ट मैसेज आ रहा है कोई। अगेन मनी इज रेनिंग ऑन टू यू, तो धन का बहुत ज़्यादा मैसेज है, आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है यहाँ पे भी। सो मनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, हो सकता है अचानक से आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो, अनएक्सपेक्टेडली आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो, ये मैसेज मैं देख रही हूँ यहाँ पे। सो देखते हैं क्या लेटर्स और नंबर्स आते हैं आपके लिए। लेट्स सी व्हाट आर द लेटर्स एंड नंबर्स।
coming for you. Okay, number 9, number 6, number 5, 59 हो सकता है किसी की एज है, 56 किसी की एज है, नंबर 2, 5th of February किसी का बर्थडे होता है, 25 किसी की एज देख रही हूँ मैं यहाँ, 5th September हो सकता है किसी का बर्थडे होता है, 5th of February हो सकता है किसी का बर्थडे है, 52 किसी की एज है, 1952 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है, 1956 हो सकता है किसी का बर्थ ऑफ ईयर है, 1965 भी किसी का बर्थ ऑफ ईयर दिख रहा है मुझे यहाँ, 5th of June मुझे सुनाई दे रहा है, 5th of June, 6th of May या 6th of February. नंबर 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ. 23 किसी की एज है. ओके, आई एम लिसनिंग. ग्रेट, या ग्रेट. शून्य की एनर्जी है यहाँ. शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है. हो सकता है किसी की एज 50 है, 60 भी हो सकती है किसी की एज. या ओके, आई एम लिसनिंग. फीवर, हीटर, राइट. somebody is sitting in front of heater. कोई हीटर के सामने बैठा है. POV, POG, VIP. ओके, VIP, VPO, VIP. ये इनिशियल्स आ रहे हैं कुछ. IVP, VIP, हीटर, ईट राइट. तो हो सकता है कोई अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहा, तो आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना है, अपनी डाइट पर ध्यान देना है. ओके. पेट, या आपके पेट्स पर आपको ध्यान देना है थोड़ा. ओके, आई एम लिसनिंग. अवी, AVI, राइट, RIGHT, राइट, EA. ओके, P, राइट, P. कोई मटर खा रहा है, मटर छील रहा है, हरी मटर, ग्रीन पीज. या लेट्स सी कोई नेम आया है क्या यहाँ पे. ओके, वीर नेम आ रहा है यहाँ. वीर, GOAT, ग्रेट. कुछ ग्रेट आ रहा है ना. ग्रेट, समथिंग ग्रेट. आई टोल्ड यू. तो कुछ तो ग्रेट होने वाला है, कुछ महान की बात हो रही है. समथिंग, यू नो, समथिंग ग्रेट इज़ अबाउट टू हैपन. आपकी लाइफ में कुछ ग्रेट होने वाला है. ओ ग्रेट कोई बोल रहा है. ओ ग्रेट, VIP. किसी की एज है 65, किसी की एज 60 है, 65 है, राइट. 1990 हो सकता है किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो. 1992, 1995, 1995 के फरवरी मंथ में, मई मंथ में, सितंबर मंथ में या जून मंथ में आपका बर्थडे होता हो. सो ये कुछ लेटर्स
आ रहे हैं यहाँ, ईट ग्रेट, आई एम लिसनिंग। तो अपना बहुत ध्यान रखिए और अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। ईट राइट, ईट ग्रेट, अच्छा खाइए और न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, ठीक है। अपना बहुत ध्यान रखिए। एंड अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो डेफिनेटली हीटर के सामने बैठे रहिए। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और साथ ही साथ बाकी जीव जंतुओं का भी ध्यान रखिए। बेचारे वो भी ठंड में परेशान हो रहे हैं, हो सकता है उनको खाना ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो उनके लिए खाना ज़रूर प्रोवाइड करिए और अपना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आई लव यू ऑल एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। थैंक यू, आई लव यू ऑल।